जय माता दी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के समय हमें क्या क्या काम करना है और क्या क्या कार्य नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं कि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 नवरात्रि के 9 दिन भूल कर भी ना करें ये 9 काम। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि 2025 कब से कब तक है और नवरात्रि के दौरान ध्यान रखी जाने वाली कुछ विशेष बातों के बारे में हम आज जानेंगे। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई भी व्रत नियम पूर्वक किया जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर गुरुवार तक चलेगा। नवरात्रों के इन 9 दिनों के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करते हुए माँ दुर्गा की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं नवरात्रि में स्वच्छता का ख्याल रखें। सनातन धर्म की मान्यता अनुसार पूजा पाठ से संबंधित कार्यों में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है। नवरात्रि देवी दुर्गा को समर्पित है। 9 दिनों तक चलने वाला पर्व है। इन 9 दिनों में पूजा पाठ के दौरान घर व पूजा स्थल को स्वच्छ रखते हैं और सुबह शाम माँ की पूजा करते हैं। घर के मंदिर की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। इस दौरान आपको देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ और तस्वीरें हटा देनी चाहिए। इनकी जगह पर नई तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित करें। अब जान लेते हैं तामसिक भोजन ना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक प्याज, लहसुन या अन्य तरह की तामसिक चीजों से परहेज करना चाहिए। नवरात्रि व्रत के दौरान सिंघाड़ा, आलू, जूस, साबूदाना, कुट्टू का आटा और फलों का सेवन करना शुभ होता है। अब जान लेते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मान्यता है कि व्रत या पूजा पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही अपने व्यवहार में क्षमा, उदारता और उत्साह का भाव रखना चाहिए। व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहना चाहिए। अब जान लेते हैं बाल, नाखून, दाढ़ी, मूछ न बनवाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में बाल, नाखून या दाढ़ी, मूछ नहीं बनवानी चाहिए। शास्त्रों में ये सभी कार्य पूजा पाठ के दौरान वर्जित माने जाते हैं, इसलिए इन सभी कार्यों को नवरात्रि से पूर्व ही कर लेना चाहिए। घर में अशांति या कलह ना करें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के शुभ दिनों में घर का माहौल शांत और भक्तिमय रखना चाहिए। घर में अशांति या कलह करने से बचना चाहिए। घर का वातावरण शांत और भक्तिमय रखने से सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है और माता रानी प्रसन्न होती हैं और जिससे हमारे घर में माता रानी का आगमन होता है। किसी को भी खाली ना लौटाएं। अगर दरवाजे पर आपके कोई भी आता है तो उसे खाली ना लौटाएं। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी धरती पर ही रहती हैं। ऐसे में अगर नवरात्रि के इन 9 दिनों में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति या कोई भी भिक्षुक आपके द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। उसे अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दान या भोजन कराना चाहिए। खाली नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि क्या पता माँ किस रूप में हमारे दरवाजे पर चली आए। अब जान लेते हैं चमड़े से बनी चीजों का प्रयोग ना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा पाठ के कार्यों में चमड़े व चमड़े से बनी चीजों का प्रयोग वर्जित माना गया है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माँ की पूजा के समय चमड़े या चमड़े से बनी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आगे जान लेते हैं घर को छोड़कर ना जाएं अकेला। नवरात्रि के दौरान घर को बंद करके बाहर ना जाएं। इस दौरान बहुत से लोग अखंड ज्योत और माता की चौकी का आयोजन करते हैं। ऐसे में अखंड ज्योत माता की चौकी को देख रेख के लिए घर में किसी न किसी को रखना चाहिए। कभी भी हमें घर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अब आगे जान लेते हैं संकल्प जरूर करें। मान्यता के अनुसार पूजा से पहले संकल्प जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के बाद व्रत और माँ की पूजन करनी चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनवांछित फल की पूर्ति करती हैं। अब आगे जान लेते हैं घर में ना रखे बंद घड़ी। सफाई के दौरान अगर आपको घर में कोई बंद घड़ी दिखे तो उसे तुरंत निकाल फेंके या दोबारा उसे ठीक कराएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार माने तो बंद घड़ी बुरा वक्त लेकर आती है और घर में नेगेटिविटी बनाए रखती है। नवरात्रि जैसे शुभ अवसर पर ऐसी नकारात्मक चीजों को रखना ही नहीं चाहिए। अब जान लेते हैं कि टूटी फूटी चीजें बाहर निकाल दे। नवरात्रि से पहले आपके घर में रखी हुई सभी टूटी फूटी बेकार की चीजों को बाहर निकाल देना चाहिए।
मतलब टूटे खिलौने, बर्तन, डेकोरेशन के सामान, खास तौर से कांच के बर्तन या सजावट के सामान आपको सफाई के दौरान उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। इन तैयारियों में सबसे जरूरी है घर की साफ सफाई करना। खास तौर से अगर आप घर में माता की चौकी सजा रहे हैं या 9 दिनों तक पूजा पाठ या उपवास करने वाले हैं तो घर को अच्छी तरह से साफ करना बहुत जरूरी है। इस साफ सफाई के दौरान आपको ध्यान से इन सब चीजों को आपको बाहर निकाल देना चाहिए। कहते हैं कि ये सभी चीजें नेगेटिविटी घर में लेकर आती हैं। बोलिए जय माता दी। और दोस्तों, आपको वीडियो हमारा कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।